नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से हम बात करेंगे टाइप ऑफ डेंटल फिलिंग्स के बारे में। तो शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटल फिलिंग्स के बारे में। डेंटल फिलिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो दांत में कभी भी कीड़ा लग जाता है उसके ऊपर जो हम फिलिंग करते हैं या रेस्टोरेटिव मटेरियल से भरते हैं, इसको हम साइंटिफिकली एक रेस्टोरेशन कहते हैं। इसकी मैं अहमियत आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके दांत में डीके है तो मान लीजिए आपके दांत में अगर डीके है और आपको दर्द होना शुरू होता है या सिम्टम्स आते हैं जैसे कि सेंसिटिविटी है, तो आप जो है डेंटिस्ट के पास जाओगे। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, वो जो है देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक्सरे देखेंगे और वो बताएंगे कि ईदर इट विल गो फॉर एन आरसीटी अगर वो आपके दांत के नर्वस टिश्यू के पास पहुंच चुका है जो डीके है, वरना फिलिंग से काम बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या होती है। 99% लोग, ये एक एस्टिमेट में बता रहा हूं कि 99% लोग जो है को डेंटिस्ट बताते हैं कि आप फिलिंग करवा लीजिए, आपको आगे कोई दर्द नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होंगे, और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनको दर्द इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता है। उनकी सेंसिटिविटी सिर्फ कुछ खाने पे या कुछ पीने पे, ठंडा गर्म या किसी चीज़ का सेवन करने पे होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आपका जो है डेंटिस्ट अगर आपको बोले कि आपको फिलिंग करानी है तो फिलिंग करवा लीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फिलिंग की। जो फिलिंग होती है वो दो टाइप की होती है। अगर आप बोले, एक टेम्परेरी फिलिंग होती है और एक परमानेंट फिलिंग होती है। टेम्परेरी फिलिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका आरसीटी हो रहा है, मतलब दांत में हमने खुदाई कर दी है, दांत में ड्रिलिंग कर दी है और आपकी दांत की नस का इलाज चल रहा है। ऑब्वियसली इस इलाज में आपका बेसिकली बहुत सारी सेटिंग्स लगती हैं, 2-3 सेटिंग लगती हैं। तो ऑब्वियसली दांत को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपका जो ओरल एनवायरनमेंट है, मतलब जो आपका मौखिक जो वातावरण है, वो बहुत एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। मतलब कि आप खाना खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंह में बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे ध्यान रखने के लिए बिटवीन दी अपॉइंटमेंट्स हम क्या करते हैं, जैसे कि आरसीटी का अपॉइंटमेंट हो, हम जो है उसमें एक टेम्परेरी फिलिंग कर देते हैं। टेम्परेरी फिलिंग का मतलब ये मटेरियल ऐसा है जो उस टाइम पे उस दांत को सील कर देगा और आपके जो है दांतों में कीटाणु लगने के चांसेस न्यूनतम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कौन से टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपको होता है जीआईसी। जीआईसी एक सिलिकेट सीमेंट टाइप होता है जो एज अ टेम्परेरी रेस्टोरेटिव मटेरियल यानी कि टेम्परेरी फिलिंग की तरह काम करता है। दूसरी चीज या दूसरा मटेरियल होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट, मतलब एक तरीके का सीमेंट होता है, या उसको हम टेम्परेरी फिलिंग बोलते हैं, जो व्हाइट कलर की होती है और उसमें जो है एक ब्लैंड एंड ऑब्टेंडेंट इफेक्ट होता है। ब्लैंड एंड ऑब्टेंडेंट इफेक्ट मतलब एक साइंटिफिक टर्म है, ये आपके दांत में कोई भी सिम्टम है उसको थोड़ा थोड़ा सुन करता रहता है धीरे धीरे करके। ये हो गई आपकी टेम्परेरी फिलिंग्स। अब बात करते हैं परमानेंट फिलिंग्स की। परमानेंट फिलिंग्स पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। पहले परमानेंट फिलिंग्स होती थी सिल्वर की, जिसको हम सिल्वर अमेलगम कहते हैं। ये जो फिलिंग होती थी, इसके लिए हमें जो है कैविटी जो होती है, जो हम बनाते हैं या जो डीके है, उसको एक्सकेवेट करके बहुत बड़ी बनानी होती थी और इसका जो मटेरियल है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों की जैसी जागरूकता बढ़ी कि हमें जो दांत में जो फिलिंग करानी है वो दांत के कलर की होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो कलर है वो दांत से मैच नहीं करता। इट इज़ अ मेटालिक फिलिंग, इट इज़ अ सिल्वर लुकिंग लाइक फिलिंग, जो बहुत गंदी लगती है अगर आप सामने से देखो। बिकॉज ऑब्वियसली सामने के दांतों में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत भद्दी लग रही है। एट द सेम टाइम इसके और भी कुछ इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि जिन लोगों को जो है आर्म सर्विसेज या बेसिकली डिफेंस सर्विसेज में जाना होता है, उनमें भी जो है ये चीज़ रेकमेंड नहीं करते। तो टूथ कलर्ड फिलिंग जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं बात करता हूँ टूथ कलर्ड फिलिंग। पहले जीआईसी जो सिलिकेट सीमेंट में बात कर रहा हूँ, वो भी टूथ कलर्ड सीमेंट में आती थी। लेकिन अब क्या है, उसको जनरली हम सीधा इंटरिम रेस्टोरेशन यानी कि जो हमारे अपॉइंटमेंट्स के बीच में हम रेस्टोरेशन या फिलिंग कर देते हैं, उसको डालते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट इज द लेटेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम द न्यूएस्ट रिलेटिवली स्पीकिंग फिलिंग मटेरियल, जो टूथ कलर्ड मटेरियल है, जिसमें सेम स्ट्रेंथ है एज अमेलगम और एज एनी अदर रेस्टोरेटिव मटेरियल या सीमेंट, जिसकी वजह से आपको एस्थेटिक्स भी मिल रही है और आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है। यानी आपको दोनों चीजें, आपकी दो रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप दांत का काम करवाते हो। एक होता है आपका फंक्शन, मतलब कि अगर आप खाना चबा रहे हो तो फिलिंग टूटनी नहीं चाहिए, फिलिंग निकलनी नहीं चाहिए। तो पहली चीज ये है। कॉम्पोजिट के साथ ये रहता है, कॉम्पोजिट जो है आपके दांत से
मैकेनिकली नहीं, केमिकली बॉन्ड कर जाता है। केमिकल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल से निकलने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं और इसके ऊपर एक पूरी ब्रांच है डेंटिस्ट्री की, जिसको हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का मतलब जिसमें हम कोशिश करते हैं कि दांत के जितने भी जो भी फीचर्स हैं वो बिल्कुल रिप्रोड्यूस कर दें जैसे कि आपका नेचुरल टूथ में होता था। तो इसके लिए ये वाला मटेरियल, कॉम्पोजिट मटेरियल बहुत अच्छा होता है। इसका मैं आपको एक प्रेमाइज देता हूँ, तो ये फिलिंग करते कैसे हैं। इस फिलिंग में आपको कुछ नहीं करना है। हम पहले आपका जो है कैविटी को जो डीके है वो निकालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे। बॉन्डिंग एजेंट मतलब ये जो है एक केमिकल है जो आपके दांत और फिलिंग के बीच में एक मटेरियल, एक प्राइमर की तरह काम करेगा। ये चीज लाइट से एक्टिवेट होती है या क्योर होती है। आपने सुना होगा एक चीज होती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब कोई भी मोनोमर, एक कंपाउंड के बहुत सारी चेन्स बनती है तो उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसके लिए एक एक्टिवेशन होता है जो हमारे केस में, डेंटिस्ट्री के केस में यानी कि कॉम्पोजिट के केस में लाइट से होता है। आपने देखा होगा, आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे तो एक ब्लू लाइट वो यूज करते हैं बार बार फिलिंग करने के टाइम पे। उसका रीजन यही है कि ब्लू लाइट से वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी जो है पॉलीमराइजेशन यानी कि उसकी जो क्रॉस लिंकिंग है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है और वो सख्त होकर सेट हो जाता है। अब हमने एक बार ये कर दिया और दूसरी चीज, उसके बाद हमने कॉम्पोजिट डालना शुरू किया। इसमें क्या चीज होती है, इंक्रीमेंट, मतलब हम एक साथ पूरा, जिसको हम पहले मसाला कहते थे, मसाला पूरे एक टाइम में नहीं, धीरे धीरे करके डाल के फिर उसको लाइट से हम सेट करते हैं, फिर डालते हैं, फिर सेट करते हैं, फिर डालते हैं, फिर सेट करते हैं। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है। इसमें अगर अच्छे से काम किया जाए तो बहुत ही सुंदर फिलिंग्स बन जाती हैं। एंड बहुत सारे डेंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिल्ली जिनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और उनके आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आप बता नहीं सकते कि वो फिलिंग सच्ची में है या किसी ने जो है फिलिंग की है कि नहीं की, आपको पता नहीं चलेगा। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फिलिंग के साथ क्या होता है। जब आप फिलिंग के लिए अपनी कैविटी बनवा रहे हो तो सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस रहते हैं। सेंसिटिविटी होने के चांसेस बिल्कुल कॉमन है, बिकॉज आपकी जो है जो कैविटी है वो जो डीके है वो आपका डेंटिन में पहुंच गया है। वो मैंने पहले बता रखा है सेंसिटिविटी कैसे चलती है। उसके बाद जब हम आपकी फिलिंग कर देते हैं, बहुत बार जो है जो फिलिंग होती है उसका सेटिंग टाइम तो उस टाइम पे सेट हो जाती है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ मिलना मतलब उसका जो पूरा कड़क होने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोबेबली 24 आवर्स एज वेल। तो इसलिए हम आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 24 आवर्स तक उस साइड से जहां पे फिलिंग हुई है कोशिश करिए कुछ भी कड़ा पदार्थ ना खाएं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आपको हो सकता है फिलिंग कराने के बाद भी सेंसिटिविटी हो जाए, क्योंकि होता यह है कि फिलिंग के 2-3 दिन तक जो है सेंसिटिविटी होना इज वेरी नॉर्मल। अगर ये तब भी कंटिन्यू होती है, मान लीजिए 5-6 दिन या 1 हफ्ता, तब आप डेफिनेटली जो है अपने डेंटिस्ट के पास वापस जा सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो है अभी भी सेंसिटिविटी हो रही है। मैं अपने पेशेंट्स को फिलिंग के बाद जनरली एक डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दे देता हूं ताकि अगले 2-3 दिन तक उनको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड होपफुली जो है उनका जो है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हट जाए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको वो वाली साइड उठी हुई लग रही है। अगर आपका डेंटिस्ट जो है आपकी कोई भी फिलिंग कर रहा है तो हर समय एज अ गुड डेंटिस्ट पहले चेक करवाना होता है कि दांत चबाने पे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूसरी साइड उठी हुई है या वो वाली साइड पे ज्यादा चब रहा है या ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेपर लेते हैं जिसको आर्टिकुलेटिंग पेपर कहते हैं, उसमें हम चबवाने को बोलते हैं और उससे जो है जो आपके हाई पॉइंट्स हैं यानी कि जहां पे आपका दांत पहले मिल रहा है वहां पे जो है एक दाग आ जाएगा जिसको हम धीरे धीरे करके घिस देंगे। ये चीज होती है। आपको ये हर समय एज ए पेशेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप कुछ भी करिए जो है अपने चेयर से उठिएगा मत जब तक आपको पूरा आश्वासन ना मिल जाए, संतुष्टि ना मिल जाए कि मेरी फीलिंग उठी हुई नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर दूसरी साइड के दांत नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब फीलिंग बहुत ऊंची है। अपने डॉक्टर या डेंटिस्ट को बोलिए प्लीज मेरी फीलिंग को आप थोड़ा सा रिड्यूस करिए और उसको एडजस्ट करिए। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि ये एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, उस पर नहीं करना है। मैं कभी नहीं करता, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं। जब तक पेशेंट बोले कि मुझे ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सीधे बैठ के देखना है, लेट के आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ग्रेविटी काम करती है। तो सीधे बैठ के देखिए, चबा के देखिए, आपको लगता है कि दोनों साइड के जो दांत हैं वो सही एक तरीके से चब रहे हैं, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली ऑल राइट, ठीक है। और
आपके दांत बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गन्स हैं, जहां पे भी छोटा सा कण भी या कंकड़ आ जाता है तो आपको ब्रेन के सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको सिग्नल मिल जाता है कि जो है मेरे को यहाँ पे कुछ अड़ रहा है। सेम थिंग हैपेंस विद द फीलिंग। तो आपको कुछ भी करके हिलना नहीं है जब तक आपको पूरी संतुष्टि या आश्वासन ना मिल जाए कि फीलिंग जो हो रही है वो ठीक है और सही है। 3-4 दिन बाद आइडियली आपके डेंटिस्ट को आपको कॉल करके पूछना चाहिए कि आपके सेंसिटिविटी हो रही है या दर्द है या कोई डिस्कम्फर्ट है। और अगर आपका डेंटिस्ट ये बोलता है कि अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, मतलब बिना कुछ एडजस्टमेंट करे, तो प्लीज उनको बोलिए मेरा एडजस्टमेंट पहले करिए अगर मेरे को ऊंचा नीचा लग रहा है। ठीक है, कभी कभार होता है 19-20 हो जाए कि आपका जो थोड़ी सी फीलिंग बच जाती है, और अगर आपको डेंटिस्ट बोले बहुत एडजस्ट करने के बाद कि अगर वो बोले कि अगर मैं और एडजस्ट करूंगा तो फीलिंग जो है आपकी नीचे हो जाएगी, तो उसमें देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि फीलिंग के बाद आपके दांत में वापस कीड़ा नहीं लगेगा, विच इज स्टूपिड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके साबुत दांत में कीड़ा लग सकता है तो आपके फीलिंग के नीचे भी वापस कीड़े लग सकते हैं। ये कीड़े ऐसे नहीं है जो दिखते हैं, ये बैक्टीरिया है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब एक फिलिंग चाहे वो बॉन्ड भी करी हो दांत से, उसके बीच में थोड़े से गैप माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसमें बैक्टीरियल, जिसको हम माइक्रो लीकेज कहते हैं, वो होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज पे हर समय अमल करिए कि आपका काम तब खत्म नहीं हो गया कि आपने फिलिंग करा दी है। फिलिंग कराने के बाद भी उस जगह को साफ रखना बहुत जरूरी है, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ दर्द थोड़े दिन बाद उठता है या फिलिंग टूट जाती है, प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उनको बोलिए कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये हो गया है, अब क्या करें। डॉक्टर साहब चाहे एक्सरे लेंगे, चाहे आपका स्कैन करेंगे, चाहे उसमें फिलिंग या ड्रिलिंग करके देखेंगे, जो भी करके देखेंगे, हैव टू गेट द थिंग्स रिप्लेस्ड इफ रिक्वायर्ड। तो आज के एपिसोड में हमने इसके बारे में बात की। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो मेरी तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझे अपने पेशेंट से मिलता है कि ये फिलिंग मटेरियल में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इन चार्जेस क्यों है। एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया था, प्लीज़ ध्यान रखिए कि फिलिंग का एक्सटेंट डिफरेंट होता है, हर दांत में डीके का एक्सटेंट डिफरेंट होता है। तो कभी भी आपको डॉक्टर जो है फिलिंग के चार्जेस बताएंगे, हो सकता है आपको रेंज बताए। मतलब हमने जो है गड्ढा खोदना शुरू किया और वो फिलिंग बड़ी निकली, तो उसके चार्जेस अलग होंगे क्योंकि उसका मटेरियल अलग होगा। हो सकता है हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाए। तो वी कैन नॉट 100% से कि इतने में इतनी फिलिंग के चार्जेस होंगे, इतने में इतने के चार्जेस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके दांत में कितना डीके है, कितना ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर आपका नष्ट हो चुका है, कितना बचा हुआ है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उसके हिसाब से प्राइसिंग की जाती है। I hope you like this episode, and we hope that this brings a lot of questions of yours to be answered. Please like, share, subscribe करिए और शेयर करिए और अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। नमस्ते।